Jai friends, today we are going to discuss about the numbers. Numbers like odd number, even number, composite number and prime number. JMB ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पे 9th के और 10th के जो भी बेसिक्स है ओके उसके अंदर आपको जो चीज़ें आएगी और जो आप अब तक पढ़ चुके हो ओके उसके रिगार्डिंग कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अब तक कौन कौन सी चीज़ पढ़ चुके हो? तो कि नंबर्स ओके नंबर्स पढ़े हो जिसके अंदर आप ये पढ़ चुके हो कि सर ये है बेसिक मैथ्स, आप इवन नंबर पढ़े हो। सर इवन नंबर मतलब कौन कौन से नंबर? आपको आइडिया होगा इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? तो कि भाई 0, 2, 4, 6, 8 सारे के सारे ऐसे नंबर ओके जो कि 2 के टेबल में आ सकते हो विदाउट रिमाइंडर 2 से कट हो सकते हो। ऐसे सारे के सारे नंबर को मैं क्या बोल सकता हूँ? इवन नंबर बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? इवन नंबर ओके। तो इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। 0, 2, 4, 6, 8 ये जो सारे के सारे नंबर होंगे वो क्या होंगे? इवन नंबर। तो इवन नंबर को मैं यहाँ पे किससे डिनोट कर सकता हूँ फ्रेंड्स? इवन नंबर को मैं यहाँ पे 2n से डिनोट कर सकता हूँ। सर इसका मीनिंग क्या होता है? अगर आप n की जगह पे रियल नंबर, आप रियल नंबर जानते होंगे, अगर आप n की जगह पे कोई भी ऐसा नंबर ले लो, चलिए n की जगह पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 ओके। तो आपको आइडिया आ चुका होगा मैं इवन नंबर को 2n से डिनोट कर सकता हूँ ओके। नाउ उसके बाद मुझे एक और चीज पता है। कौन सी चीज? क्योंकि सर ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब कौन से नंबर 1, 3, 5, 7 ये जो सारे के सारे नंबर होते हैं वो क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर ओके। इन शॉर्ट आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर दो इवन नंबर के बीच का नंबर क्या हो सकता है? ऑड हो सकता है, या फिर दो ऑड नंबर के बीच का नंबर क्या हो सकता है? इवन हो सकता है। बस वही कॉन्सेप्ट है। 2 और 3 के बीच में 3 आता है तो 3 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। एंड 1, 3 के बीच में 2 आता है तो 2 क्या हो जाएगा? इवन नंबर। फिर आप अगर नेगेटिव में देखोगे तो यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 तो -1 + 1 के बीच में क्या आता है? 0। तो 0 मैंने किस में लिखा है? इवन नंबर में लिखा है ओके। आप ऐसा सोच सकते हो। अब क्योंकि सर ऑड इवन नंबर के बाद हम एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं नंबर्स के अंदर। तो ऑड नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऑड नंबर को मैं 2n + 1 के रूप में लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। n की जगह पे आप 0 से स्टार्ट करिए। यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूंगा तो 2 इंटू 0 0 + 1 तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? -1 तो 2 इंटू -1 -2 होगा। -2 + 1 तो आंसर क्या आएगा? -1। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ n = 0 आएगा तो यहाँ पे 2n + 1 मुझे क्या मिलेगा? 1। अगर n = मैं क्या लिखता हूँ? -1 लिखता हूँ तो 2 इंटू -1 + 1 = -2 + 1 तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? -1। -1 क्या है फ्रेंड्स? ऑड नंबर है ना। अगर मैं n की जगह पे क्या लिखता हूँ? 1 लिखता हूँ ओके तो मुझे क्या मिलेगा? तो कि भाई 2 इंटू 1 + 1 तो मुझे आंसर मिलेगा 3। n की जगह पे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 इंटू 2 + 1 तो ये क्या हो गया? 4 + 1 तो क्या आएगा? 5। 5 क्या होता है? ऑड नंबर ओके। तो ऑड नंबर को आप ऐसे बता सकते हो ओके। ये हो गया 0 वाला नंबर, ये हो गया -1 वाला और ये हो गया +1 वाला। नाउ अगर मैं एक और नंबर के ऊपर जाऊं तो आप
प्राइम नंबर पढ़े हो। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? आपको फैक्टर जानते हो, फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर मैं कैसे निकालता हूं? तो आप एक चीज समझिए कि अगर मुझे 6 दिया है तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो क्या भाई सबसे पहले 1 इंटू 6 हो सकता है पहला, दूसरा क्या होगा 2 इंटू 6 होगा, तीसरा क्या होगा 3 इंटू 6 होगा, और एक फैक्टर क्या आएगा 6 इंटू 1 आएगा। तो ये मेरे को कितने फैक्टर मिले? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, मैं 6 को इन 4 तरीके से मल्टीप्लिकेशन में पार्ट दे सकता हूं, क्योंकि भाई 1 इंटू 6 करूंगा तो भी 6 आएगा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1 करूंगा तो भी क्या मिलेगा मुझे? 6 ही मिलेगा। नाउ बट सर प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो 1 से एंड सेल्फ खुद से डिवाइड विदाउट रिमाइंडर, जिसका फैक्टर आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो नंबर 1 से एंड सेल्फ मतलब खुद से ही विदाउट रिमाइंडर क्या होगा? डिवाइड होगा, उसको मैं क्या बोल सकता हूं? प्राइम नंबर। तो 6 प्राइम नंबर होगा? नहीं, 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 1 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, लेकिन 2 और 3 से भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर नहीं बनेगा। 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो पाएगा। ओके, तो ऐसे कौन से नंबर है प्राइम नंबर? क्योंकि सर मैं ऐसा सोचूं कि 2, अब 2 समझिए, 2 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 1 एक ही आएगा, या फिर 1 इंटू 2, बात तो एक ही। ओके, तो 2 के अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई 2 को मैं 1 से भी विदाउट रिमाइंडर कट कर सकता हूं, एंड सेल्फ मतलब 2 को मैं 2 से ही विदाउट रिमाइंडर कर सकता हूं। बाकी ऐसे आपके पास कोई भी नंबर नहीं होंगे जिसको मैं डिवाइड करूं 2 को। ओके, जैसे कि आपके पास सपोज 3 है, तो 2 बाय अगर मैं 3 करता हूं तो ये आपको तो रेशनल नंबर मिल जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन शॉर्ट, जिस नंबर का एक फैक्टर वो खुद हो एंड एक हो 1, उसको मैं क्या बोल सकता हूं? प्राइम नंबर। ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की। तो प्राइम नंबर में पहले कौन कौन से नंबर आते हैं वो मैं आपको लिख के दूं। प्राइम नंबर के अंदर 2 से स्टार्ट होंगे 2, हाँ, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर क्या आएगा 9। कोई बोलेगा 9, तो क्या 9 प्राइम नंबर नहीं होते? क्यों 9 प्राइम नंबर नहीं है? बिकॉज 9 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 9, फिर 3 इंटू 3, फिर 9 इंटू 1। ओके, तो मुझे यहाँ पे 9 को 1 से, 3 से और 9 से मतलब मोर देन 2 फैक्टर मिल जा रहे हैं। ओके, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा ही नंबर जो खुद से एंड 1 से विदाउट रिमाइंडर कट हो, वो मेरा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। बस सिंपल बात। ओके, यहाँ पे कौन बचेगा? 11, फिर कौन आएगा? 13, ओके, फिर कौन आएगा? 17। ऐसे सारे नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, आप एक चीज नोट कर सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लिखे हैं इवन नंबर, वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ओके, कौन सी पैटर्न? 2 के टेबल में आने वाली, या फिर जो प्राइम ऑड नंबर लिखे हैं वो भी एक इस पैटर्न को फॉलो कर। लेकिन जो प्राइम नंबर होता है वो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। ओके, अब बारी आती है प्राइम के बाद कॉम्पोजिट। कौन सा नंबर फ्रेंड्स? कंपोजिट नंबर। ओके, तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो नंबर कैसा हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। ओके, जिसके मोर देन 1 एंड वो नंबर खुद उससे ज्यादा फैक्टर मिले। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं कि नंबर which is not prime is composite, ऐसे भी बता सकता हूं। लेकिन यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं
सपोज ऐसा सोचिए कि अगर मैं 12th लेता हूं, ओके, तो 12th के फैक्टर क्या क्या मिलेंगे आपको? 1 इंटू 12, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, यहाँ पे 4 इंटू 3, यहाँ पे 6 इंटू 2, यहाँ पे 12 इंटू 1। ओके, तो इतने सारे फैक्टर है, तो ऐसे नंबर जो कि, अच्छा ये नंबर प्राइम हो सकता है कभी? नहीं हो सकता, तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा? 12 कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, फिर एक स्पेशल केस ऐसा भी आता है, तो कॉम्पोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होंगे? 4 से, 4, फिर 6, फिर 8, फिर आएगा 9, फिर कौन सा आएगा? 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर आएगा 15। ओके, ऐसे नंबर आप लिख सकते हो। अब तो क्या आपको अब ये डाउट होगा कि सर 1 जो है वो क्या है? 1। ओके, तो आप यहाँ पे ये सोचोगे कि सर 1 को मैं 1 से ही डिवाइड कर सकता हूँ, कोई दूसरा नंबर ऐसा है ही नहीं कि भाई 1 से डिवाइड हो सके। ओके, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ओके, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है फ्रेंड्स और कंपोजिट भी नहीं। तो आप यहाँ पे ये मोरल निकाल सकते हो इस डेटा का कि सबसे स्टार्टिंग का सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 ही एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम है। बाकी प्राइम नंबर के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो इवन होगा, आप देख सकते हो। ओके, प्राइम नंबर के अंदर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इवन हो, लेकिन 2 ही एक ऐसा नंबर है। ओके, तो ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी किसकी? ऑड इवन नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, ओके, 10th प्लस 2 की एग्जाम, मतलब 10th और 12th के बेसिस के ऊपर जो एग्जाम होगी कॉम्पिटिटिव, उसके अंदर ये बहुत काम की चीज़ है। आज हम जितना भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं, ओके, वो सारी के सारी वहाँ पे बेसिक मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट करने से पहले मैं आपको नंबर बता दूं कि भाई 2 का रूल क्या होता है? कोई भी नंबर हमारे पास हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए कौन सा रूल है? तो क्या सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 2 नंबर है, 2 डिजिट के नंबर, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? यूनिट डिजिट। क्या बोलता हूँ? यूनिट डिजिट। और इसको मैं क्या बोलता हूँ? 10th डिजिट। 10th प्लेस डिजिट बोल सकता हूँ या फिर 10th डिजिट बोल सकता हूँ। ओके, अगर कोई एक नंबर यहाँ पे और होता तो इसको मैं कौन सा बोलता? 100th प्लेस डिजिट बोल सकता। ठीक है, वो आपको आइडिया होगा। अब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं वो जानने के लिए मैं क्या करूंगा? तो कि उसका यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो नंबर है वो क्या है? डिविजिबल बाय 2 है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मैं 10 लिखूं तो 10 का यूनिट डिजिट क्या दिया है? 0, तो वो क्या है? डिविजिबल बाय 2 है। हाँ, विदाउट रिमाइंडर में कट कर सकता हूं। फिर अगर मैं 12th लिखूं, अगर मैं 144 लिखूं, अगर मैं 150 लिखूं, अगर मैं 172 लिखूं, कोई भी नंबर आप देख सकते हो। अगर मैं 188 लिखता हूं, अगर मैं 176 लिखता हूं, तो यूनिट डिजिट क्या होने चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, तो वो मेरा नंबर क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 2। ओके, अब 3 के लिए हम सोचते हैं, अगर मुझे जो भी नंबर दिया है उस नंबर के सारे डिजिट्स का एडिशन मैं करता हूं। ओके, यहां पे लिखूंगा
सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लेता हूं 21, तो इन दोनों डिजिट का मैं एडिशन करता हूं 2 + 3 2 + 1, तो मुझे आंसर 3 मिलेगा। 3 विदाउट रिमाइंडर 3 से कट हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो मैं इस नंबर को क्या बोल सकता हूं? डिविजिबल बाय 3। ओके, फिर यहां पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई 1 2 3 123। ओके, ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये 3 + 2 5 5 + 1 6 डिजिट्स का एडिशन मुझे 3 के टेबल में मिलेगा। हाँ, तो मुझे एडिशन कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है, वो 3 के टेबल में आता है। हाँ आता है, तो वो 3 से डिविजिबल होगा विदाउट रिमाइंडर। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये नंबर जो है वो क्या है? डिविजिबल बाय 3 है। ऐसा आप कोई भी नंबर क्रॉस चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके, डिविजिबल बाय 4। ओके, तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। आपको जो भी नंबर दिया होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो क्या होने चाहिए? डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पे 144 लिखता हूं, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 44 4 से डिवाइड होते हैं क्या? वो मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हाँ होते हैं, तो मैं ये नंबर को क्या बोल सकता हूँ? हाँ सर, ये नंबर जो है वो क्या है? डिविजिबल बाय 4 है। चलो चेक करते हैं। 144 डिवाइड बाय 4 करूंगा अगर, तो 4 3 = 12, यहाँ पे बचेगा 2 4 6 = 24, आंसर मिल गया 36, तो नंबर होता है। इन शॉर्ट 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या बोलता है? लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? डिविजिबल बाय 4। ओके, अब 5 के लिए मैं ऐसा सोचूंगा कि नंबर ओके लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। 0 और 5 लिखा है मैंने, 0 एंड 5 नहीं लिखा है। ओके, और का और एंड का बहुत गहरा मीनिंग होता है, जो कि आप 11th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे। और या तो वो 0 से होना चाहिए या तो वो 5 से होना चाहिए। ओके, या तो वो दोनों से होगा, दोनों होगा तो भी, मतलब आगे पीछे दोनों हो सकता है। 5 0 50 हो सकता है, तो भी 5 से डिविजिबल होगा। अब सर लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 और 5। तो अगर मुझे ऐसा दिया है 5 5 5, तो ये तो आपको पता चल गया कि लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो मैं आंसर क्या बोल सकता हूँ? ये जो नंबर होगा वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 5 हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूं तो भी आप क्या बोलोगे? हाँ सर, ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। अच्छी तरह से आप देख सकते हो। अब 6 की बारी। 6 का डिविजिबिलिटी का रूल ऐसा बोलता है कि नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, दोनों से, कोई एक नहीं चलेगा। ओके, 6 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है? मेरा जो भी नंबर होगा वो 2 से एंड 3 से, दोनों से क्या होना चाहिए? कट होना चाहिए। ओके, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको 36 बोलूं तो 36 क्या है? 36 जो है वो 2 से डिविजिबल है। हाँ है। ओके, 6 से हाँ है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई 6 का डिविजिबिलिटी का रूल ऐसा बोलता है कि भाई नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ओके, 7 की जो डिविजिबिलिटी है वो थोड़ी सोचने जैसी, थोड़ी दिमाग लगाने वाली। ओके, उसमें ऑपरेशन ऐसा होता है, इफ यूनिट डिजिट is multiplied by 2 and getting number
number is subtracted by the rest and now the resulting number must be divisible by 7। ओ सर ये आपने क्या लिखा है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। ओके, प्रूफ करके देते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे जो नंबर दिया है वो डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं, वो मुझे क्रॉस चेक करना है। क्या करना है? क्रॉस चेक करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कोई एक नंबर लिखता हूं जो कि चलो 77 लिखते हैं। ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, वो कैसे क्रॉस चेक करेंगे? तो जो लास्ट डिजिट होगा उसका मैं 2 गुना करूंगा, तो 7 का 2 टाइम्स क्या होता है? 14। फिर इस नंबर को, मतलब ये जो बाकी बचा नंबर है उसका और इसका सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। सब्ट्रैक्शन मतलब 14 माइनस 7 करूं या 7 माइनस 14, मुझे जो नंबर मिलेगा वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 7। हाँ, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 7। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई हाँ, जो नंबर है ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है। हाँ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो मैंने लिया था नंबर वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 7। फिर से एक सम, अगर मैं कोई एक नंबर और लेता हूं कि 203, ओके, ये नंबर, हमने रूल क्या पढ़ा है डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का? तो क्या लास्ट डिजिट जो है उसका 2 टाइम्स, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? 6। आगे के नंबर जो भी है, आगे के जितने भी नंबर हो, यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर है चाहे 3 डिजिट के नंबर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे के डिजिट में से मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो मुझे यहाँ पे 20 माइनस 6 करना पड़ेगा। आंसर कितना हो गया? 14। अब जो 14 मिला है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं? हाँ है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो हमने एग्जांपल लिया है वो क्या है? डिविजिबल बाय 7। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब बारी आती है किसकी? कि भाई 8 की। 8 का रूल ऐसा है जनरल कि लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। ओके, जो भी नंबर उसके ऊपर नंबर का, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा कोई नंबर कि भाई डिविजिबल बाय 8 हो तो के लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए? डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन फिर 9th। ओके, 9th की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो 9th डायरेक्टली रिलेटेड है 3 के साथ। हमने 3 के अंदर क्या किया था? सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो यहां पे क्या लिखूंगा? सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं? ये जो नंबर होगा वो क्या होगा? 9 से डिविजिबल हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा सोचूं 81 में दोनों का एडिशन क्या होता है? 9। 9 से डिविजिबल है? हाँ है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 9 है। फिर एक नंबर लेता हूं ऐसा कि भाई 180 में मैं हर एक एलिमेंट का एडिशन देखूंगा, 1 + 8 + 0। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई एडिशन करूंगा तो मुझे 9 मिल रहा है जो कि डिविजिबल बाय 9 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 9 है। फिर लास्ट में आता है 10। इफ यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय, यूनिट डिजिट इज 0। ओके, 10th के अंदर एक फिक्स होता है कि यूनिट डिजिट आपका 0 है तो मेरा कोई भी नंबर क्या हो सकता है? डिविजिबल बाय 10 हो सकता है। ओके, नाउ अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। कैसे?
अगर मुझे 2/2 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 23 51 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का बोला। ओके, सबसे पहले मैं एक पैटर्न याद रखूंगा। पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इन दोनों का मतलब 3 का और 1 का। 3 इंटू 1 क्या होता है 3। बाद में मेरा पहला स्टेप होगा 3 इंटू 1 का, मैंने यहाँ पे एरो दिखाई, ये पहला स्टेप। ओके, 3 आ चुका है। फिर मेरा काम क्या होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 5 15, यहाँ पे आएगा 15। तो आंसर कितना आ गया 17 का 7 यहाँ पे रखूंगा और कैरी 1। नाउ अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखूंगा तो 2 इंटू 5 कितना होता है 10 प्लस दिस कैरी तो 11, तो दिस विल बी 1175 आंसर। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब और एक सम देखते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, क्रॉस चेक करते हम, यहां पे आएगा 0, आप देख सकते हो। एक और सम लेते हैं कि सर अगर 51 इंटू 77 दिया, ओके, मल्टीप्लिकेशन करना है शॉर्ट मेथड। आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपके बहुत ज़्यादा सिंपली मेथड से सोल्व कर सकते हो। ये हो गया 7, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 35, 7 का 1 के साथ 7, यहाँ पे मुझे आंसर, यहाँ पे कितना आएगा 42। ओके, 42 यहाँ पे, 42 का 2 यहाँ पे लिखा, कैरी बचेगी 4 कैरी के बाद 5 7 35 प्लस 4 करूंगा तो यहाँ पे 39 मिल जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ, फिर जो भी लास्ट स्टेप मेरा होगा जी। अगर 2/2 का मल्टीप्लिकेशन बोला है तो मैं 3 स्टेप में सम करूंगा। पहले ये 2, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका। ओके, एक और सम लेते हैं कि भाई 59 73 मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 27 होता है तो यहाँ पे 7 रखा, कैरी बची 2, इसका इसके साथ 5 3 15, 9 7 63। ओके, दोनों का एडिशन, सबका एडिशन करूंगा, ये कैरी मुझे ऐड करनी थी तो यहां पे क्या आएगा 10, ये 10, यहां पे क्या आएगा 80। ओके, तो 80 का 0 यहां पे रखा और कैरी क्या बचेगी 8। अब बाकी कौन बचा इन दोनों का, ये 7 इंटू 5 35 प्लस में अगर 8 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 43, तो यहाँ पे आ गया 43 इज द राइट आंसर। आप ऐसा देख सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको आज के जो बेसिक लेक्चर के वीडियो में आपको पता चला होगा। हम इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जय अम्बे।